अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश आबाद रखे। अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। काम का आगाज़ बहुत पहले किया है, लेकिन वीडियो का आगाज़ बहुत लेट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ मसले मसाले ऐसे आ गए जिसकी वजह से मैं वीडियो ना बना सका। फर्स्ट राइड लगी, सेकंड लगी, थर्ड लगी, फिर फोर्थ हमें अपनी ऑफलाइन की लग गई। आज वैसे सोचा हुआ था कि मैंने ये आज 80 किलोमीटर मैक्सिमम मैंने रिक्शा चलाना है, और 80 किलोमीटर के ऊपर फ्यूल कितना कंज्यूम करता है ये रिक्शा हमारा, फ्यूल कितना लगता है, और अदरवाइज हमारी टोटल आज की अर्निंग कितनी होती है, उस पर प्रॉफिट कितना होता है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैंने आज आपके साथ शेयर करनी थी। थोड़ा प्रोग्राम गड़बड़ हो गया, पर उसी को कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। तो यंगों के अतबार से मैं राइडें मार चुका हूँ तीन राइडों के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अर्निंग हो चुकी है 1400 रुपए की, तकरीबन 5 रुपए कम 1400 रुपए की अर्निंग हुई है। आज आपको दिखा रहा हूँ तरीके से कि कहीं असल में काफ़ी सारे लोग बोलने लगे कि कुछ आगे पीछे की बातें करता है, ये चीज़ें होती नहीं है। वैसे एनीवे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किलोमीटर कितना चलाऊँ। 1400 रुपए के ऊपर जो अर्निंग की है मैंने 3.5 किलो गैस अपने इस रिक्शे के अंदर डलवाई थी। एक ऑफलाइन की राइड ऐसे लग गई जिसकी वजह से मेरे आज के दिन की दिहाड़ी बहुत अच्छी लग चुकी है। अब मजीद यंगों की राइडें पूरी करने के ऊपर सारा कॉन्सेंट्रेट है मेरा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि 3 राइडों के ऊपर अर्निंग कितनी हुई है। 32 किलोमीटर हो चुके हैं। अगरचे मैं चला गया PCHS की तरफ, तो इंशाल्लाह ये 60-70 से या मैक्सिमम 75 से ऊपर ये किलोमीटर नहीं जाने वाले। ये बात आप नोट कीजिएगा मेरी, ठीक है। ये बात देखिएगा, जैसे अभी मैंने दिखाया 32 किलोमीटर। अगर मैं चला गया PCHS अपने इलाके की तरफ, तो ये 75 लास्ट होगा इंशाल्लाह। 80 तक कोशिश करूंगा कि ना जाऊं, लेकिन 75 किलोमीटर लास्ट होगा। 75 किलोमीटर में तो मेरे हिसाब से गैस लगनी चाहिए ना, वो लगनी चाहिए कोई 32 से लेके ऊपर तक, और मुश्किल 1.5 किलो मेरी अगर उस तरफ गया। तो अगर नहीं जा सका तो हो सकता है अर्निंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, किलोमीटर भी बढ़ जाए, और हमारा फ्यूल भी ज़्यादा लग जाए। क्योंकि इन इलाकों में जहाँ मैं खड़ा होता हूँ, ये गुलशन का इलाका है, ऐसी रोड पर आया हूँ जिसमें 2.5 महीने पहले आया था। वो रोड बनी नहीं है, जो डिस्को से अंदर सीधा काला बोर्ड नीपा की तरफ जा रही है, जहाँ पे इतवार बाजार भी लगता है। तो ये हाल है यहाँ का। रोड है बड़ी बहुत बुरी लगी पड़ी हुई है। खैर अभी सही साफ सुथरी गली में खड़ा हूँ, और हमने होम लोकेशन सेट कर दी है। यंगो के अंदर जो ऑप्शन होता है होम लोकेशन का, उसको सेट कर दिया है। अब हमें रास्ते की ही राइड लगेगी, सीधा PCHS की या आसपास के आगे पीछे की, और इधर उधर की राइडें हमारे पास नहीं बचेंगी। लेकिन पुल से हम राइड भी ढूंढेंगे कि उस तरफ जाएं और अच्छी अर्निंग कर सकें। बाकी 75 किलोमीटर पे अर्निंग इंशाल्लाह मेरा माइंड सेट ये कहता है कि तकरीबन मेरा मजीद जो है ना, कितने बनते हैं, कोई 43 किलोमीटर बनते हैं। 43 किलोमीटर मजीद मैंने चलना है। उसके ऊपर मेरा माइंड सेट जो कहता है ना कि मेरी अर्निंग आज की इंशाल्लाह 4.5 को क्रॉस करेगी। मैं कह रहा हूँ हो सकता है कि 5 भी हो जाए, लेकिन मेरा माइंड सेट 4.5 है। इतने लग गए क्योंकि एक ऑफलाइन जो राइड लगी थी आने जाने की, अप डाउन की, उसका बहुत अच्छा शेयर मिल गया। मजीद देखूंगा, जो भी चीज़ होगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, तो मुझे ये राइड लग चुकी है जो जिसका डिस्टेंस है पिकअप का 2.2 किलोमीटर का, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। और ये जा रही है मेरे होम लोकेशन में, यानी PCHS की तरफ, आई थिंक कश्मीर रोड की तरफ जा रही है, मेरे अपने इलाके में, जहाँ मैं जाना चाहता हूँ कि मैंने राइडें पूरी करनी है। क्योंकि टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, ऑलमोस्ट 3:45 हो रहे हैं। इस राइड की पिकअप लोकेशन में याद मैसेज कर दिया, सवारी ने डन कर दिया है। इसकी पिकअप लोकेशन में जाके देखते हैं कि इसका फेयर कितना बनता है। किलोमीटर मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट कोई 10 ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ये भी चेक करके इंशाल्लाह बताऊंगा आपको। अच्छा, तो राइड की पिकअप लोकेशन पे आ गए। अब इसे करते हैं कॉल, देखते हैं क्या रिस्पांस मिलता है भाई। अच्छा, तो राइड पड़ रही है 8.8 किलोमीटर की। अब 8.8 किलोमीटर की, और ये है विदाउट पीक के। इस राइड को पीक नहीं लगा है। इसका फेयर क्या बनेगा वो राइड एंड करके इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि यंगो का बगैर पीक के फेयर कैसा बनता है। वैसे तारिक रोड जा रही है, लोकेशन मैंने सोचा कश्मीर रोड थी। अच्छा, तो राइड की लोकेशन में पहुंच चुका हूँ। बड़ा ट्रैफिक रास्ते में मिला। यूनिवर्सिटी रोड का तो पता होगा जो यहाँ के रहने वाले हैं। तो उस मूंजो दौड़े से होते हुए हम आहिस्ता 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 रेंगते हुए आए, और मुश्किल अपनी लोकेशन की डेस्टिनेशन में पहुंचा, उन्हें ड्रॉप किया। अब जो फेयर बन रहा है ना, अब वो टाइम आ गया कि 8.8 किलोमीटर का विदाउट पीक के आया के फेयर कितना बन रहा है। अब आप खुद चेक कीजिएगा कि फेयर कितना है, जबकि इन ड्राइव का भी फेयर आप कभी कंपेयर करके देख लीजिएगा, जहाँ पे मिन्नतें करनी पड़ती हैं अपना अच्छा फेयर मांगने के लिए। अच्छा, तो ये रही राइड जो ड्रॉप की है मैंने, और अब इसको एंड किया जाएगा तो फेयर आपके सामने शो हो जाएगा कि फेयर टोटल कितना बन रहा है। ये है 8.8 किलोमीटर का फेयर आपके सामने। और आप यकीन जानेंगे, जो इन ड्राइव चला रहा है, स्पेशली कंफर्ट वाला, जो AC वाली गाड़ी चला रहा है, वो इस तरह के फेयर आजकल ले रहा है। इस
तरीके के फेयर इन ड्राइव चला के ले रहा है, लेकिन वो फिर भी यंगो नहीं चलाते। खैर उनका अपना कॉन्सेप्ट है, मैं किसी को तो हमेशा कहता हूँ कि किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करता हूँ कि आप यंगो चलाओ, मर्जी है जो चलाओ खुश रहो। लेकिन देखो ये कि आपका ज़्यादा फायदा किस ऐप में है, किस ऐप से आप ज़्यादा बचा के लेके जा रहे हैं, उसकी तरफ फोकस करें। प्रो लेवल की मेंटेन करने का बात है इस वक्त, अगर मैं अपना ही बताऊँ ना, मेरा प्रो लेवल कितना चल रहा है, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ कि मेरा इस वक्त प्रो लेवल कितना चल रहा है। मेरा प्रो लेवल चल रहा है 36 प्रो लेवल चल रहा है, लेकिन मैं इसको मेंटेन करूंगा इंशाल्लाह अगले 1 से 2 दिन के बाद। जब मैं आपको इसको दिखाऊंगा ना तो देखना ये 50 या 60 के करीब पहुंच चुका होगा। बस मेंटेन करने का तरीका आना चाहिए, और अब इसको आज ही के दिन में इसको कोशिश करूंगा कि इसको 45 से ऊपर पहुंचे, क्योंकि मजीद जो मेरी 11 राइडें रहती है, अब फटाफट वो छोटी छोटी राइडें उठानी है मैंने, बड़ी राइडों को छोड़ना है और छोटी राइडों पर फोकस करना है। दिहाड़ी सीधी हो चुकी है, छोटी राइडें और उठाऊंगा तो दिहाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने कहा था कि अब राइडें छोटी उठानी है, फोकस छोटी राइडों पर करना है, वैसे मैंने जो उठाई है अब तक 5 राइडें उठाई हैं, उन 5 राइडों पर कमाया है 1000 रुपया। पहले 1400 की अर्निंग थी, अभी ऑलमोस्ट कोई 2400 रुपये की हो रही है। लेकिन मज़े की बात ये है, ये चीज़ कितने किलोमीटर चलाऊँ, पहले ऑलमोस्ट कोई 32 किलोमीटर थे, अभी यूँ समझे 13.5 किलोमीटर के अंदर अंदर हमने 1000 रुपये कमा लिए, जबकि 32 किलोमीटर चल के हमने 1400 रुपये कमाए थे। यहाँ पे मेरा ये आ रहा था, अल्लाह भला करे, आपका कोई 42 या 43 रुपये पर किलोमीटर, याद नहीं आ रहा, खैर मुझे क्लिप में होगा। तो एनीवे उसके बाद देखें किलोमीटर कैसे इंक्रीज़ हुआ, किलोमीटर भी इंक्रीज़ हुआ, फेयर भी थोड़ा बेहतर होने लगा और फ्यूल भी हमारा कम लगने लगा। अब मैंने जैसे कहा कि तो मैं 75 किलोमीटर चलूँगा मैक्सिमम, मुझे वो भी कम लग रहा है। अर्निंग पे थोड़ा डाउट हो रहा है कि शायद 4500 तक ना पहुँचे, कोशिश होगी, देखते हैं हो पाए कि ना हो पाए, उस पर फोकस भी करेंगे इंशाल्लाह। अभी बाकी रहती है मेरी 7 राइडें, 15 राइडें आज सेलेक्ट की थी, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, वो भी इंशाल्लाह एंड में आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह राइडें मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं, और जिस तरह के मैंने कहा था कि 75 किलोमीटर में चलूँगा, और जबकि कोई 1400 रुपये की अर्निंग की थी 32 किलोमीटर के ऊपर, उसके बाद जो मैंने अर्निंग की है, यानी कि 75 किलोमीटर में अगर चला हूँ तो आप खुद आइडिया लगा लेंगे कितना, सिर्फ 43 किलोमीटर्स में मज़ीद चला हूँ, जिसके 43 किलोमीटर के ऊपर जो मेरी अर्निंग हुई है वो 2800 रुपये हुई है, यानी मज़ीद जो मैंने की है अर्निंग। कलेक्शन को हटा के बता रहा हूँ, कलेक्शन मिलाऊंगा तो वो 4600 रुपये हो रही है। अभी मैं आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि टोटल आज की अर्निंग कितनी हुई है, ताकि सारी चीज़ें आपको उसी के ऊपर डिटेल में बताता हूँ, जिस तरह रेगुलर बताता हूँ। और मेरा फ्यूल कितना लगा वही बताता हूँ। अच्छा, तो ये रहा मेरा आज का हिसाब किताब भाई। 4200 रुपये की टोटल 15 राइडों में हमारी अर्निंग हुई है। 64 रुपये पर किलोमीटर जाके मेरा पहुंचा है, जो 42-43 रुपये था। और इसके अलावा जिस तरह मैंने कहा था, जब मेरा 32 किलोमीटर हुआ था, 32 किलोमीटर के ऊपर अर्निंग मेरी थी तकरीबन कोई 1400 रुपये लंबी राइडों पे जो नुकसान होता है। उसके बाद देखें मेरे 75 किलोमीटर, जैसा कि मैंने कहा था कि 75 किलोमीटर ही मैं चलूंगा इंशाल्लाह, इससे ज़्यादा नहीं चलूंगा, और ऑलमोस्ट उतने ही हुए हैं भाई। कोई जादू नहीं है, बस थोड़ा एक्सपीरियंस यूज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी ये टोटल आज की अर्निंग 75 किलोमीटर पे ही लॉक हो गई, और राइडें भी हमारी 75 किलोमीटर पे ही कंप्लीट हो गई। और ये वैसे अर्निंग है हमारी, अगर कलेक्शन देखें तो 4600 रुपये मेरी तकरीबन कलेक्शन आ रही है। ये बात वैसे थोड़ी अजीबोगरीब होगी कि जहाँ 32 किलोमीटर थे और 1400 रुपये की अर्निंग थी, और बाद में मैंने कहा कि मैं इंशाल्लाह 75 किलोमीटर चलूँगा और इससे ज़्यादा नहीं चलूँगा। 75 किलोमीटर के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह राइडें भी कंप्लीट हो गई, अर्निंग भी कंप्लीट हो गई। वैसे टोटल जो मेरी आज गैस चली थी वो यंगो के लिए चली थी, तकरीबन वो 2.5 किलो गैस चली थी। वैसे ओवरऑल अगर मैं गैस बताऊँ तो मेरी तकरीबन 4.5 किलो गैस चली है, क्योंकि मैंने ऑफलाइन काम किया था। एक राइड थी मेरी लंबी छोड़ी, उसको आना जाना था। तो जस्ट यंगो की अर्निंग के हवाले से मैंने जो शेयर किया है कि 4200 रुपये की अर्निंग, 4600 रुपये की कलेक्शन, 42,000 की अर्निंग और 46,000 की कलेक्शन थी हमारी। तो यंगो के एतबार से जो प्रॉफिट हमारा बन रहा है वो तकरीबन मेरे ख्याल से 760 था, और तकरीबन 900 रुपये के करीब हमारी गैस लगी है। बाकी प्रॉफिट हमारा उस एतबार से जो बन रहा है वो मेरा बन रहा है 3700 रुपये, कलेक्शन को ऐड करके मैं आपको ये बता रहा हूँ, सिर्फ यंगो के हवाले से बता रहा हूँ।
बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा किया। जो ऑफलाइन वगैरह मिलाऊँ तो फिर तो बहुत कुछ हो जाएगा। जस्ट आपके साथ में ऑनलाइन की कोशिश करता हूँ कि शेयर करूँ। आज के बाद यही कोशिश करूँगा कि सिर्फ ऑनलाइन ही आपके साथ शेयर करूँ, ऑफलाइन तो फिर हमें लग जाती है, क्योंकि यही बेनिफिट होता है। अक्सर मैं बोलता हूँ कि रक्षा बेहतर है कार से, क्योंकि इसमें हमें बेनिफिट होता है मुख्तलिफ तरह की सवारियाँ उठाने में, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। तो हमारा काम चल जाता है, कार का काम नहीं चल पाता, क्योंकि कार का टाइम वैसा नहीं रहा। कार के हवाले से थोड़ी और डिटेल इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। आज के वीडियो को करते हैं यही कंप्लीट। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मेरे लिए कीजिएगा बहुत सारी दुआएं। फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।